मैं आपका दोस्त उमेश यादव। आज हमारे बीच विशाल जी आए हुए हैं एसआईपी कराने के लिए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो विशाल, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया हैं जी आप। तो मेरे जानने की इच्छा हो रही कि एसआईपी क्या होती है और दो चीज़, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर है। देखिए, एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। जी। ठीक है जी। म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है? म्यूचुअल फंड वर्तमान में जो अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है कि जैसे अभी हम वर्तमान में देखें कि भी अच्छे जो बिजनेस चल रहे हैं उसमें आम आदमी कैसे पैसा लगा सकता है, पैसा लगा के कैसे कमाई कर सकता है जी। भी। मोटी मोटी बात माने कि हम अगर देखा जाए हमारे पास कुछ पैसे हैं तो हम जाके कंपनी में डायरेक्ट पैसा दे करके उनको ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये पैसा लीजिए और आपके बिजनेस में पैसा लगाइए, जो प्रॉफिट होगा वो हमें उस रेशियो में हमें दे दीजिएगा। जैसे हम मोटी मोटी बात बोले कि टाटा मोटर के पास गए, उसको दिया पैसा कि सर ये लीजिए लाख रुपए, आपकी जो कमाई हो मुझे लाख रुपए में से जो मेरी कमाई बनेगी वो मुझे दे देना। तो वो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम म्यूचुअल फंड के थ्रू ये चीज कर सकते हैं। भाई जो वर्तमान में जो बिजनेस चल रहे हैं उसमें पैसा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? हम शेयर के थ्रू लगाएंगे। कंपनीज के शेयर हैं, ठीक है जी। उसमें अलग अलग तरीके के शेयर हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के भी हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, फार्मास्यूटिकल्स के हैं, ठीक है। तो उसमें हम पैसा एक जगह पे इकट्ठा करके और उस पैसे को हम लगाते हैं। हमारे बिहाफ पे फंड मैनेजर्स हैं जो शेयर्स में पैसा लगा करके कमाई करके हमें देते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जो है, एक मोटी मोटी बात बोली जाए तो भाई एक ऐसा फंड इकट्ठा करके अलग अलग जगह पे, यानी 100 रुपए इकट्ठा किया तो 100 जगह पे उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जिसने जितना पैसा लगाया, ठीक है, उसको उस हिसाब से उसको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसमें म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के दो तरीके हैं। एक तो हम महीने महीने लगा सकते हैं एसआईपी के थ्रू, जिसको अपन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। ये एक आरडी की तरह होता है जिसमें हर महीने हम 500-1000 रुपया महीना जो पहले से हमारा खाता खुला हुआ है उसके थ्रू या कोई नया खाता खोल करके हम उसके बैंक अकाउंट खोल के उस खाते से एक रेगुलर किस्त जो है हम अपनी इच्छा अनुसार कोई उसकी तारीख रख करके उसके द्वारा हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके वो तो हो गया मंथली जो एसआईपी है, वो म्यूचुअल फंड का एक एसआईपी पार्ट है जो आरडी की तरह है। दूसरा तरीका वन टाइम भी है। वन टाइम में यानी हम 5000 रुपये एक मुश्त या उससे ज्यादा पैसा हम लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। एसआईपी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहता है, मार्केट अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट पॉजिटिव होता है। हर 5 साल बाद में मार्केट हमेशा पॉजिटिव रहा। चाहे आप पीछे किसी भी हिस्ट्री में 20 साल के पीछे की हिस्ट्री में चले जाएं, 20-30 साल पहले जो मार्केट 5 साल पहले रहा है उससे हर 5 साल बाद हमेशा वो पॉजिटिव आया है, अच्छा रिटर्न दिया है उसने। अच्छा, एक सवाल और है कि इसमें कई, जैसे मैं हूँ और भी कई कस्टमर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैसा कहीं डूब जाएगा या फिर अपने शेयर इन्वेस्ट करें तो ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं आती है? ये चीज लिखी होती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क है क्योंकि आप व्यापार में पैसा लगा रहे हैं। व्यापार में देखिए उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन अगर आपने माइंड में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल अगर रखा हुआ है तो बीच के पीरियड जब आप निकाल देंगे उतार चढ़ाव रोज रहेगा। लेकिन आप 5 साल बाद मार्केट या 10 साल बाद देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहा है। चाहे वो कोरोना की स्थिति के अंदर रहा हो, जब मार्केट डाउन आया फिर वापस पॉजिटिव आया, ठीक है। 2008 की बात करें, उसमें लेमन ब्रदर का जो बैंक था अमेरिका का, उस टाइम भी क्राइसिस आई थी, मार्केट बहुत डाउन आया, लेकिन फिर पॉजिटिव आया ना। तो एक तो डाउनफॉल से डरना नहीं है, कभी भी मार्केट से डरे नहीं। उस टाइम जब मार्केट डाउन आता है तो उसमें जितना हो सके अपने निवेश और करना चाहिए। भाई कोई चीज डिस्काउंट पे मिल रही है, मार्केट डाउन आ रहा है, इसका मतलब हमें 100 रुपए वाली चीज 60 पे मिल रही है, 70 पे मिल रही है, 80 पे मिल रही है। तो उस टाइम पे हमें और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर किसी को एसआईपी करना हो तो? इसके देखिए जी, मोस्टली अपने को 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों मोड है। ऑफलाइन मोड के अंदर एक फोटो, पैन कार्ड, ई आधार, ठीक है, वो डाउनलोड हो जाता है जी। और बैंक प्रूफ जिसमें आप पासबुक की कॉपी
या चेक, नाम प्रिंटेड चेक दे सकते हैं। ठीक। इसके थ्रू और फॉर्म पे साइन करके ये आपके 1 से 2 दिनों के अंदर आपकी SIP शुरू हो जाती है। पहली किस्त जो चेक वाली है, चेक भी दे सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का दे दें या वन टाइम 5,000 या इससे ऊपर का भी, जितना आप इच्छा रखते हैं आप दे सकते हैं। और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट SIP में वो चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा तरीका ऑनलाइन का है। आप WhatsApp पे कागज भेजिए, अगर आपको विश्वास है आप OTP दे सकते हैं जेन्युइन बंदे को, तो ऑनलाइन भी हो जाता है। आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको बता दिया जाए तो। ठीक है सर। माइंड में रखिए और बेफिक्र होकर इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड सही है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा फायदा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है विशाल जी? जी जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।